मैं ज्योतिषाचार्य अश्विनी शर्मा आज फिर कुछ आध्यात्मिक विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जैसी संगत वैसी रंगत। बताना चाहूंगी संगति का जीवन में बहुत अहम रोल होता है। मतलब आपको अगर जीवन में सफल होना है तो आपको ये देखना है कि आपके आसपास आपकी संगत कैसी है। अगर आपकी कुंडली कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, कितने भी आपके राजयोग धन योग क्यों ना हो, अगर आपकी सोसाइटी, अगर आपकी संगत अच्छी नहीं है तो आपको जीवन में डाउनफॉल अवश्य ही आएगा। ध्यान के साथ रहने वाला आदमी चोरी ही करता है। बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरे ही बनोगे, बुरे ही कर्मों में लिप्त हो जाओगे। तो सब आपको अपनी संगति का विशेष ख्याल रखना है। अगर आपकी संगत अच्छी होगी तो आप जीवन में कभी डाउन नहीं होंगे। आप अच्छे संग कीजिए, आध्यात्मिक जीवन जिए, अच्छे कर्म कीजिए, जीवन में प्रतिदिन कुछ ना कुछ पुण्य कर्म करते रहिए। जो भी आपके सामर्थ्य में है वो कर्म कीजिए। जैसे गौ की सेवा कर सकते हैं, चैटी को दाना डाल सकते हैं, कबूतरों को दाना डाल सकते हैं, कर्म करने हैं। अगर आपका अच्छा कर्म मजबूत रहेगा तो आपका पुण्य बढ़ेगा। पुण्य बढ़ेगा तो जीवन में कभी डाउन नहीं होंगे, कभी जीवन में कोई दुख संकट नहीं आएंगे। ध्यान रखिए, अगर आपका पुण्य कमजोर होगा और आपके पाप का उदय हो जाएगा और पुण्य आपका डाउन होगा तो आपको जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी जन्म पत्री कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर आपके जो कर्म है और आपकी जो गतिविधियां हैं, आपका जो जीवन है, जो दिनचर्या है आपकी, अगर आपकी वो खराब दिशा में चल रही है तो आपको एक ना एक दिन आपको डाउनफॉल अवश्य जीवन में देखना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं आचार्य जी हमने तो कोई बुरा कर्म किया नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में हमें इतने कष्टों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। कभी क्यों, मैं बताना चाहती हूँ, पूर्व प्रारब्ध के बल पर ही ये जीवन मिलता है। पूर्व कर्मों को भोगने के लिए हमें ईश्वर ने इस योनि में भेजा है। तो आपके जो पूर्व प्रारब्ध होता है उसके हिसाब से ही आपके जीवन में सितारे आपको मिलते हैं ईश्वर की कृपा से, उसी के हिसाब से जीवन जीना पड़ता है। तो आपको जीवन को बदलने का सिर्फ दो ही मार्ग है। या तो आप ईश्वर के भजन से उसको काटिए, उसके अशुभ फल को दूर कर सकते हैं, या जैसा आपके स्टार कहते हैं कि आपको राहु की दशा लग गई, अष्टम में राहु बैठा है तो आपको जिंदगी में बीमार रहना पड़ेगा। किसी का लग्नेश अगर अष्टम भाव में है, राहु केतु के साथ है, वो पूरी उम्र ही बीमार रहेगा। किसी का वृश्चिक लगन हो गया, मंगल लगन में हो गया, शनि के साथ हो गया, राहु के साथ हो गया, ऐसा आदमी जीवन भर ही रोगी रहेगा। तो कुछ ना कुछ आपके स्टार जो होते हैं फिक्स होते हैं, वो वैसे की वैसे ही रहते हैं। तो आपको क्या करना है, नाम जप करना है। भजन करने से पूर्व प्रारब्ध का जो दोष होता है वो कम होता है। पूर्व जन्मों के कर्मों, अशुभ कर्मों को भजन के द्वारा काटा जा सकता है। भजन वो तलवार है, माला जप करना वो तलवार है जो पूर्व जन्मों के पाप कर्मों को काट देती है, वो तलवार है वो। तो आपको क्या करना है, भजन करना है, अपनी संगति का ध्यान रखना है। आप सर्वप्रथम अगर आपकी संगति अच्छी होगी, अगर आप अच्छे लोगों का आचरण करेंगे तो आपके जीवन में अच्छे बदलाव होंगे। अगर आप बुरे लोगों के आचरण में रहेंगे तो आपके जीवन में बुरे बदलाव होंगे। बस यही जीवन का खेल है। जैसे कि संग रहोगे वैसे रंग में रंग जाओगे। ग्रह गोचर तो बदलते ही रहते हैं, लेकिन आपकी संगति अगर खराब हो गई तो आपको जीवन में कोई उठा नहीं सकता है। तो आपको करना क्या है, अपनी संगति का ध्यान रखना है। अगर आपकी अच्छी संगति, अच्छा आचरण करेंगे तो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, सफल होंगे। बुद्धि सही दिशा में चलेगी। अगर बुद्धि अशुभ दिशा में चलेगी तो आपको डाउनफॉल होगा जीवन में। तो क्या करना है, आपको ईश्वर की उपासना करनी है, नाम जप करना है, भजन करना है। भजन से जीवन बदलता है, भजन से विचार बदलते हैं, भजन से सब कुछ मिलता है जीवन में। भजन से पुण्य बढ़ता है। भजन दान पुण्य धर्म आप बनाए रखिए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं 3 चीज कभी नहीं छोड़नी चाहिए, यज्ञ, दान और भजन। ये जिसका बना रहेगा वो जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा।